मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार सलीम साफ़ी ने कहा है कि इमरान खान, असद कैसर और कई अहम साबिक वज़रा के खिलाफ करप्शन केसेस तैयार हैं और रेफरेंस दाखिल करने के लिए नैब सिर्फ इशारे का मुंतज़िर है। मौजूदा सेटअप के बहुत सारे लोग नैब को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि अब इमरान और इनके साथियों को भी नैब का मज़ा चखवाया जा सके, लेकिन गलती का जवाब गलती से और जुल्म का जवाब जुल्म से देना अहले ज़र्फ का शेवा नहीं। अगर किसी ने करप्शन की है तो इस मुल्क में FIA, FBR, एंटी करप्शन और ऐसे कई इदारे मौजूद हैं जिनसे तहकीकात करवाकर अदालतों से रुजू किया जा सकता है। लिहाजा नैब के इदारे को ख़त्म करके अदालतों और जजेस की तादाद बढ़ाई जाए ताकि वाकई साफ और शफाफ एहतसाब किया जा सके। अपने ताज़ा सियासी तजिए में सलीम साफ़ी कहते हैं कि इमरान दौर में हर हवाले से और हर पैमाने पर साबित हुआ कि कौमी एहतसाब ब्यूरो इस्लाहन कौमी इंतकाम ब्यूरो है। इस इदारे से हर घिनौना काम लिया गया, लेकिन इस इदारे ने नहीं किया तो एहतसाब नहीं किया। नैब बारे आला अदलिया के दर्जनों फैसलों में गवाही मिल जाती है कि ये इमरान दौर में एहतसाब का नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बना रहा है। इसके ज़्यादातर अहलकार और बिलखुसूस इसके साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल खुद एहतसाब के लायक हैं और खुद ब्लैकमेल होते रहे और दूसरों को ब्लैकमेल करते रहे। पहले इस्टेब्लिशमेंट के हाथों खिलौना बने रहे और फिर एक खातून से चेयरमैन नैब के खिलाफ मवाद हाथ में लेने के बाद इमरान इन्हें ब्लैकमेल और डिक्टेट करते रहे। सलीम साफ़ी कहते हैं कि सैफुर रहमान से लेकर जनरल अमजद और जनरल खालिद गफूर से लेकर एडमिरल फसी तक किसी दौर में इस इदारे ने एहतसाब का काम नहीं किया, लेकिन इमरान खान और इनको इक़्तिदार में लाने वालों ने जिस बुरी तरह इसे सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया, इसकी वजह से तो उल्टा इस इदारे ने सियासत को रुस्वा और मईशत को तबाह करने में भी बुनियादी किरदार अदा किया। साफ़ी कहते हैं कि पिछले 4 साल में नैब की वजह से न जाने कितना सरमाया इस मुल्क से निकल गया, न जाने कितने सरमायाकार पाकिस्तान छोड़ गए, न जाने कितने अफसरों ने अमलन काम करना छोड़ दिया। मुख्तसर ये कि इस मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी तबाही और सरकारी अफसरान के काम चोर बन जाने में बुनियादी किरदार नैब ने अदा किया। फवाद हसन फवाद और आहा चीमा के साथ जो जुल्म रवा रखा गया, इसके बाद कोई अफसर मामूली रिस्क की हामिल फाइल को हाथ लगाने का रिस्क नहीं ले रहा। दर हकीकत जनरल मुशर्रफ के दौर में बनाया गया नैब का कानून ही इंसाफ के उसूलों के मुनाफी था। हमारा दीन और मगरबी दुनिया के कवानीन दोनों की रूह से जुर्म साबित करना इल्ज़ाम लगाने वाले की जिम्मेदारी होती है, लेकिन नैब कानून की रूह से नैब किसी पर इल्ज़ाम लगा देता है और फिर अपने आप को मासूम साबित करना इसकी जिम्मेदारी है। साफ़ी कहते हैं कि हमारे दीन इस्लाम और मौजूदा महज़ब दुनिया के कवानीन की रूह से हर शख्स को उस वक्त तक मासूम समझा जाएगा जब तक वो अदालत से मुजरिम साबित ना हो, लेकिन नैब कानून की रूह से हर नापसंदीदा शख्स को मुजरिम करार दिया जाता है। ये सरासर जालिमाना कानून है जिसकी वजह से नैब और इसके चेयरमैन सबसे बड़ा माफिया बन गए थे। अभी तो सिर्फ तैयबा गुल बोली हैं, लेकिन कई इज्जतमंद लोगों की इज्जतें नैब के हाथों तार तार हुई। अगर कभी मरियम नवाज ने वो बयान किया जो इनके साथ नैब की तहवील में हुआ तो तूफान खड़ा हो जाएगा। नैब सिर्फ इज्जतों के दर पे नहीं था, बल्कि इसकी वजह से ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर जैसे लोग भी खुदकुशियों पर मजबूर हुए। यूं मेरे नज़दीक इस कानून में तरमीम करने और नए चेयरमैन के इंतखाब पर वक्त ज़ाया करने के बजाय इस इदारे का वजूद ही ख़त्म कर देना चाहिए और इसके साबिक और मौजूदा जिम्मेदारों के असासों की FIA जैसे इदारों के ज़रिए तहकीक और अदालतों के ज़रिए मुहासबा भी होना चाहिए। साफ़ी के बकौल कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन नैब का मसला हमेशा से ये रहा कि इसकी एक आंख हद से ज़्यादा देखने वाली और दूसरी मुकम्मल तौर पर बंद हुआ करती। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग काफ और PPP पैट्रियट्स से मुतालिक इसकी आंख मुकम्मल बंद थी, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुतालिक हद से ज़्यादा खुली थी। सैफुर रहमान के दौर में मुस्लिम लीग नून को देखने वाली आंख मुकम्मल बंद और पीपल्स पार्टी से मुतालिक हद से ज़्यादा खुली थी। जरदारी के दौर में इसकी दोनों आंखें बंद थीं, जबकि इमरान खान के दौर में इसकी एक आंख हद से ज़्यादा खुल गई, लेकिन इमरान और इसके इत्तेहादियों से मुतालिक इसकी आंख मुकम्मल बंद रही। इसे साफ पानी स्कीम तो नजर आई, लेकिन BRT, बिलियन ट्री, सुनामी, हेलीकॉप्टर और पार्टी फंडिंग जैसे मामलात नजर नहीं आए। साफ़ी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान और इनके साथियों को जवाबी मज़ा चखाने के लिए नैब के इदारे को बरकरार रखना चाहती है, लेकिन गलती का जवाब गलती से और जुल्म का जवाब जुल्म से अहले ज़र्फ का शेवा नहीं। किसी ने अगर करप्शन की तो इस मुल्क में FIA, FBR, एंटी करप्शन और इसी तरह के कई दीगर इदारे मौजूद हैं। इनसे तहकीकात करवा के अदालतों से रुजू किया जाए।
साफ़ी कहते हैं कि जब हम जैसे लोग नैब के मुकम्मल खात्मे का जिक्र करते हैं तो कुछ लोग इससे ये मायने निकालते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि करप्शन को रोकने वाला कोई इदारा ना हो। हालांकि मुझ जैसे लोग ना तो नैब के दायरे में आते हैं और ना ये चाहते हैं कि करप्शन रोकने का कोई इदारा ना हो। नैब का हर केस भी ऊपर जाकर आला अदलिया में ही जाता है और हतमी फैसला उन्होंने ही करना होता है। नैब अगर करप्शन रोकने का इदारा होता तो इसके बन जाने के बाद करप्शन कम हो जाना चाहिए थी, लेकिन इमरान के दौर में करप्शन कम होने के बजाय बढ़ गई। नैब के बनाए हुए 99% केसेस को आला अदलिया ने उठाकर फेंक दिया। इसलिए बेहतर यह है कि इस इदारे को ख़त्म करके अदालतों और जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और FIA और FBR जैसे इदारों को मजबूत और आज़ाद बनाया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।